घंटा से यही लगता है। काश मेरे पापा होते खाना इतने, जब से मैं यहाँ आई हूँ इतने बीच में तो उनके जाने कितने चक्कर लग जाते, क्योंकि अब तो मैं बहुत पास में आ गई हूँ। देखो गाइस मेरी बेटी की कितनी देर कान में दर्द रो रही है। अभी मैं स्कूल से लेके आई हूँ। ये बताओ रात में तुम्हारे 3 बजे दर्द हुआ तो तब मैंने दवा डाल दी थी और तुमको दवा दे दी, तब तो तुम्हारा सही हो गया था ना है? और फिर कब से हुआ है फिर स्टार्ट? सुबह तुम स्कूल गई थी तो उससे हो रहा था उस टाइम है? हाँ तो इतनी देर से दर्द ही हो रहा था है? तो तुमने मैम से क्यों नहीं बोला? हाय हेलो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हम लोग भी ठीक ठाक हैं, बस बता नहीं सकते सही है। सो जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मैं आज आ रही थी मतलब अपने घर। कल मेरा रिजर्वेशन था 30 तारीख का। एक रिजर्वेशन कंफर्म हुआ, एक रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, मतलब इनका कंफर्म हो गया, मेरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने फर्स्ट एसी का कर दिया तो वो तो हो गया कंफर्म, बट हम आ नहीं पाए क्योंकि देखो मेरा लगेज भी पैक रखा है, आने का पूरा पैकिंग कर ली कि मैं आ जाऊँगी, बट अब मैं बस बता नहीं सकती कि आ नहीं पा रही हूँ। और उसी नाइट को अगर मैं आ जाती तो भगवान चाहता है आना और ना आना मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं है। और आज मेरी बेटी, फिर मैंने जब हम लोग गए नहीं तो मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया, तो पूरा दिन हो गया स्कूल रोते रोते। तो आज मैं हॉस्पिटल दिखाने जा रही हूँ बड़ी बेटी को, क्योंकि उसके कान में दर्द हो रहा है। ये भी अभी ऑफिस से आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। इसके ना बहुत दर्द हो रहा था, कान में रो रही थी। हाँ चल रही हूँ। तो इसके नाइट में 3 बजे दर्द होने लगा, हम 3 बजे से ही जग रहे हैं रात के। हाँ बता नहीं सकती, परेशान मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग पता ही हो गया है। कुछ करते हैं कुछ होता है यार। अब इस स्कूल तो मैंने इसको भेज दिया, तो इसके स्कूल में भी दर्द हो रहा होगा। सुबह से ही बता रही थी बहुत तेज रो रही थी। स्कूल में गई, इसको लेकर आई तो ये रो ही जा रही। फिर मैंने इनको कॉल किया तो ये अभी आ गए, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है ओके आ रही हूँ। गाइस मैं जा रही हूँ बच्चों को दिखाने हॉस्पिटल, बड़ी वाली को बहुत दर्द हो रहा है इसको। ये लोग तो निकल गए। मेरा ना इतना मन था घर आने का, मैं बता नहीं सकती हूँ, पर पता नहीं मेरी किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता। तो 1 तारीख को मेरे पापा की कावड़ पड़नी थी, हो गई है 2 तारीख को, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं वो एक्सपायर हो गए फैमिली में। तो उनकी 2 तारीख को काज होगा, तो 2 काज होने के बाद ही उनकी कावड़ पड़ेगी, इसलिए फिर मैं जा नहीं पाई। चलो आओ बैठो। आप बने नहीं इधर कैसी हो? ठीक हो? अभी देखो हैं रोना नहीं। अरे मैंने इस बार कुछ नहीं किया। हाँ वही केस हो गया था बेटा, वही 6 पता पड़े कौन सा नंबर है। अभी देंगे, बस दे दी पर्चा। हाँ बैठो यहाँ पर, बैठ जा बेटा बैठ जा, अभी देर में नंबर आएगा। जाओ। तो मैं आई हूँ हॉस्पिटल में दिखाने। चल अरे उधम नहीं करो, ओपन कर तो रही हूँ। इसकी सर्दी थी ना अभी, जब से बीमार है तब से एक दिन सही रहते हैं, एक दिन बीमार रहते हैं। और सर्दी भी हो रखी, सर्दी की वजह से कानों में दर्द होने लगा। चलो अंदर, चलो कूलर ऑन करो। हाँ क्या बताऊँ, दिन और रात ऐसी निकल रही है हम लोगों की। तो अब तो आज ही मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि कल 2 दिन से पैकिंग में लगी थी, जाना था घर पे।
तो बैग भी ऐसा ही रह गया, हम जा नहीं पाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली और वो सिर्फ मुझे नाइट में छोड़ने आ रहे थे, क्योंकि अब पता तो है ही लेडीज़ों को, लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो नाइट का सफ़र था, तो ये मुझे छोड़ के सुबह ही वापस आ जाते और मैं घर चली जाती वहीं से, ये वापस आ जाते तो 1 बजे ज्वाइन कर लेते अपना ऑफिस फिर, और मैं आ जाती दूसरे दिन। 2 तारीख को मेरा वापसी था रिजर्वेशन। सो अब 2 तारीख को कावर पड़ ही नहीं रही है, फिर तो मतलब 2 तारीख को पड़ रही है, मैं मॉर्निंग में ही आ जाती। और फिर नाइट में कोई छोड़ने वाला नहीं था कि मैं अगर नाइट में 7:30 बजे की ट्रेन है तो उससे आ जाऊं। अब नाइट में मैं आ नहीं सकती हूँ 2 बच्चों के लिए, नाइट में कैसे निकल आऊँ? इतनी 5-6 घंटे का सफ़र अगर ट्रेन में भी होती हूँ तो एक को टॉयलेट या लेटरिन आ गई तो मैं किसको छोड़ के जाऊँ, किसको लेके जाऊँ? लगे देखूँ कि बच्चों को देखूँ, कोई ऐसा है नहीं है कि हाँ हमें छोड़ दे, कि हाँ चलो हमें छोड़े आओ। तो जो कुछ भी है आप खुद को ही करना है, तो खुद ही के डिसीजन है, तो खुद ही को ही लेने पड़ते हैं। इतनी दुखी हो गई हूँ बता नहीं सकती, दिन और रात मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं। ये लगता कहीं नहीं जाओ, और कहीं चले भी जाओ तो इन्हें लेके फिर हॉस्पिटल भागो, ना आगे ना पीछे कोई। मैं यहाँ परेशान हूँ, वो वहाँ परेशान हो रहे हैं। 7 साल मेरी ऐसी निकल गई। नेक देर बच्चे सही रहते हैं, फिर वैसे ही, थोड़ी देर सही रहते हैं, फिर वैसे ही। और इनको ना दोनों मम्मी पापा एक साथ चाहिए। जल्दी फिनिश करो, ठीक हो बेटा, आराम से जल्दी। दीदी देखो स्लीपिंग मैंने करा दी दीदी को, आप भी सो जाओ तभी आराम मिलेगा। लड़ाई निकलना, ठीक है? लो फिनिश करो जल्दी जल्दी फिनिश करो। देखो गाइस बिल्ली मेरी जीतेगी हैं? क्या? चलो अच्छा देखो हाँ, इसके भी पेन, दोनों को मतलब पेन होता है। हाँ ना निकालो क्या दीदी है, थोड़ा सा निकाल दूँगी। पहले फिनिश कर, देखो बिल्ली जीतेगी मेरी, देखना गाइस मेरी बिल्ली जीत जाएगी, देखना देखो बिल्ली जीत गई। ओके गाइस, मेरी बिल्ली के लिए एक लाइक करना, मेरी बिल्ली जीत गई। चुन्नी ला रही हूँ, बैठो लामा क्लीन करो। आप सो जाओ, मैंने देखो दीदी को चला दिया, आप भी सो जाओ। आओ दिखाओ, जबकि इनके कान में सब साफ करती रहती हूँ। सही रुको, ऐसे बैठो सही से, अब बस ऐसे। डॉक्टर ने बताया कि सर्दी की वजह से दर्द हो रहा है। इतनी मेरी बहुत बार निकाली, इतनी गंदगी निकली है बहुत ज़्यादा। इस बार सर्दी की वजह से इनके दर्द हो रहा, नहीं कभी दर्द नहीं हुआ। ये देखो निकल रही है। ला उसमें निकाल दिया और दवा डाल दूँगी, ठीक है? पहले बिन्नी नहीं निकलवाती थी, ऐ नहीं तो हमेशा निकलवा लेती थी, अब बिन्नी भी निकलवाने लगी है। चलो साफ है, अब साफ है, हमेशा निकालती रहती तो गंदगी नहीं रहती है, मेरे को खुजली रहती है। क्या है, दवाई डालनी, रुक जाओ। चल धूप में, चल धूप में देखूँगी, चलो। साफ है कान, दिखा तो दिखा देगा। बिल्कुल साफ है, रोज करती साफ। चल दवाई डाल दूँगी, ऐसे नहीं करते, नहीं ज़्यादा साफ करने से ख़राब हो जाएगा।
पीछे पड़ गई आंटी जी। है वही तो, और क्या। चलो अब सो जाओ, दीदी भी सो गई है। ना दवाई दवाई डाल दे रही, दवा नो भी नहीं है। हाँ मैं खुद डर लगता फिर मैं डंडा खा लूंगी, इतना परेशान करती है मैं बता नहीं सकती। एक दिन सही निकलता है, एक दिन पूरा दिन हो जाता है। आओ दुखी हो गई आत्मा। 1 महीना 1.5 हो गया धीरे धीरे। वो सो गई, स्लीपर पहन के तुम लेटी हो, डंडा खाओ, इधर आओ। है आंटी? हाँ सही कह रही हैं। अब वही तो, अब जा रहे थे तो अब जा नहीं पाए फिर घर। मेरा रिजर्वेशन तो मतलब कैंसिल हो गया, इनका हो गया था। और फर्स्ट एसी का कर दिया था, पर ऐसा हुआ ना हमारे बाबा एक्सपायर हो गए हैं एक। हाँ तो मतलब उनकी क्या कहते हैं जो वो पढ़ क्या होता है, वो होता नहीं है क्या, अरे हैं, हाँ वही 13 मतलब 13 कल है। जब कल 13 हो जाएगी उसके बाद मतलब पापा का श्राद्ध पड़ेगा फिर। हाँ कल ही दोनों, वैसे आज का श्राद्ध था उनका। हाँ तो हाँ फिर ऐसे में नहीं करते हैं ना, तो इसलिए कल होगा फिर, इसलिए हाँ सही। तो फिर मैं मतलब अब मैं आना और जाना मेरा हो ही नहीं पाता, मैं पहुंच पाती तब तक आने का टाइम हो जाता। तो उधर के दोनों रिजर्वेशन तो कैंसिल हो गए थे, पर ये फर्स्ट एसी का और इनका जो कंफर्म था वो वाला कैंसिल नहीं हुआ था, क्योंकि टाइम ही हो गया था। सही पैसे मिल गए पूरे? नहीं, हाँ नहीं, जो जाने का था वो तो ख़राब हो गया रिजर्वेशन, उसका नाम पैसा आएगा ना, वो तो बेकार ही हो गया, टाइम ओवर हो गया था इसलिए। हाँ सही। और मतलब जो आने के थे वो दोनों ही कैंसिल कर दिया आपका। तो मिला होगा। हाँ उसका वापस आ जाएगा। हाँ ना ऐसे। और फिर वही है ना, नवरात्रि पीठ दे के नहीं आते, अब कल का नवरात्रि लग जाएगी और मैं दोनों बच्चों को मतलब लेके वहाँ रह नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही बीमार हैं। मैं कहाँ अकेली बहूँगी फिर, इसलिए। करके नहीं आते। हाँ पीठ दे के नहीं आते नवरात्रि में। और मैं रुक भी जाती 9 दिन तो बच्चे परेशान हो जाते मेरे। पूजा होती है क्या? हैं हाँ नहीं परेशान है ना, बीमार हैं। अब ये देखिए अगर कल जाते तो रात से 3 बजे से परेशान है, हम ट्रेन में दुखी हो जाते, और जाते हैं तो घर पे तो होते नहीं, हॉस्पिटल वगैरह होते। मतलब इनको भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लगा ही रहता है, यही कारण है। मेरी 7 साल ऐसे ही निकल गई। सही बता रही हूँ, शादी के बाद से कहीं मैं बीमार कहीं वो बीमार, देखते ही देखते। सही। बड़ा मुश्किल बच्चा। और कहीं नहीं जा पाते आंटी, कहीं भी सही कि कहीं चले गए हों, ऐसा ही पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा ही फुक रहा है। वही दवा जो दिया है देख के डाल दो, वही जो उसके कान में डाल हाँ वही डालूंगी, पर ये मान नहीं रही है। ये देखो ये डलवाई नहीं रही है। तो फिर खुदवाओ नहीं, खुद जाएगा कहीं। हाँ देखो आंटी जी डांटेंगी, ये बहुत आंटी चिल्लाती है ना, नीचे आवाज आती है ना। उसको मारेंगे हम, देखो। देखो कैसे गुस्सा हो जाती है, सही बता रही हूँ। सो जाओ आराम से, हल्ला न करो, दीदी सो रही है। कल इनको पता था कि नानी घर जाना, तो इतना ऊधम कर रही, इतना ऊधम कर रही, फिर कुटी ही गई है। कुट के मैंने इनको सलाह दिया सो रहे हैं ना, है। वो सो रहे हैं कि जाना है। हाँ और क्या, खुश हो रहे थे। हाँ तो ऊधम किए ही जा रहे दोनों। सही। बताना नहीं दिया, टाइम से बताया करो। तो जब कैंसिल हुआ कि नहीं जा रहे हैं तो गुस्सा हो गई। जाना हो जाएगा। हाँ गुस्सा हो गई। सही वही तो है। हाँ सुला दूंगी, ऊपर जा रही है। देख मैंने आपका जूजू निकाल दिया ना, तो बेकार में परेशान हो रही है। हैं देखो गाइस कैसे करती है, मैं क्या करूं। स्कूल जाती है तभी तक मेरा टाइम बस नेक अच्छा निकलता है। मैं बेकार हूँ बेटा, मैं चली जाऊंगी तुझे छोड़ के और दीदी को छोड़ के, मैं तो चली जाऊंगी मम्मी पापा घर पर। तू बात नहीं सुनती हो, मुझे नहीं वाला, मेरा दिमाग का चाट जाते हो तुम लोग। कह रही हो ना दवाई डलवा लो, रोने की जरूरत नहीं है, दवा डलवा लो तो अच्छी हो जाएगी। तो गुस्सा करेंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी, अपने घर चली जाऊंगी। देख रो रही है बिना मतलब के।
ड्रामे करवा लो बस। देख रोते नहीं। पुच्चू तू कब बड़ी होगी तो ज्योति बनी रहेगी, ज्योति बनी रहेगी है। मेरे बेटे ज्योति बनी रहेगी तो ज्योति चाहिए तुम्हें, वैसे ज्योति पुच्चू है। चलो सुलाओ। वीडियो देखना है मुझे, वीडियो तो वीडियो जब देखना ना तो जाए, अभी सो जाओ। लव यू। चलो सो, दीदी सो गई है, देखो वो दवाई वाई लेके सो गई है। चलो तो टेंशन की वजह से मेरे सिर में और दर्द होने लगता है। ओके बाय गाइज, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। बाय।